गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मीनिंगफुल लर्निंग, जो कि हमारे बीएड सेमेस्टर 2 में यूनिट 3 लर्निंग एंड टीचिंग का एक टॉपिक है। इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो मीनिंगफुल लर्निंग इज अ प्रोसेस in which new information is linked to the learner's existing knowledge experience so that it can be truly understood, not just memorized. That means सार्थक अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें नई जानकारी को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञात ज्ञान अनुभवों से जोड़कर पढ़ाया जाता है ताकि वह रटने के बजाय गहराई से समझ सकें। मीन्स पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि जो भी आपकी पुरानी लर्निंग्स है, नॉलेज है, उसको आप अभी के समय के अकॉर्डिंग कैसे रिलेट कर पाएँ, कैसे उसको गहराई से समझ पाएँ, बशर्ते आप इसको रटने की कोशिश ना करें। Once new content is meaningfully related to prior knowledge, the learner constructs a network of concepts, then it becomes easier to remember and use in different contexts. That means जब नया विषय पूर्व ज्ञान से जुड़ता है तब विद्यार्थी एक अवधारणा जाल यानी कॉन्सेप्ट नेटवर्क का निर्माण करता है, जिससे जानकारी याद रहने में आसानी होती है और विभिन्न संदर्भों के प्रयोग में किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट कोटेशंस, या ये कहा जाए कि मीनिंगफुल लर्निंग जो डेवलप किया गया है वो उनका नाम है डेविड ऑसोबेल। इन्हीं के द्वारा मीनिंगफुल लर्निंग का जो डेफिनेशंस है वो दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है ही emphasized that what the learners already know plays a crucial role in acquiring new knowledge। मतलब अधिगम में सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कारक है जो विद्यार्थी पहले से क्या जानता है। कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं जो रॉबर्ट कैग्ने के द्वारा दिया गया है। लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन प्रायर नॉलेज हेल्प्स अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। अर्थात अधिगम अर्थपूर्ण तब होता है जब पूर्ण ज्ञान नए अवधारणाओं को समझने में सहायक हो। डेविड ऑसोबेल के द्वारा बोला गया है मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू एन एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर। अर्थात अर्थपूर्ण अधिगम तब होता है जब नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान संरचना से जोड़ा जाता है। जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू मेंटल प्रोसेस एंड इंटरैक्शन। अर्थात अर्थपूर्ण अधिगम सक्रिय मानसिक प्रक्रियाओं से अंतः क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण है। वही सारे डेफिनेशंस को एक स्लाइड में रख दिया गया है। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मीनिंगफुल लर्निंग और रोड लर्निंग में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला, मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ही ये होता है कि हम लोग प्रायर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें न्यू मीनिंग्स में, जो कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन में हमें हेल्प करता है, साथ ही साथ न्यू कॉन्टेक्स्ट में भी नए संदर्भों में उपयोग में संभव हो पाता है। वही अगर रोट लर्निंग की बात की जाए तो हम लोग बिना किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ उसे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, जबकि उसके डीपर मीनिंग्स की हमें किसी भी तरह का कोई समझ नहीं रहता है। तो बेसिक डिफरेंसेस की अगर बात की जाए अंडरस्टैंडिंग में, तो मीनिंगफुल लर्निंग फोकस करता है रियल अंडरस्टैंडिंग पर, जबकि रोट लर्निंग में किसी भी तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ ये मेमोराइजेशन होता है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये अप्लाई होता है हर एक न्यू सिचुएशन में, लेकिन ये केवल दोहराव तक सीमित रहता है। तो किसी भी तरह का न्यू सिचुएशन नहीं, बल्कि उन्हीं सारी चीज़ों का रिपीटेशंस पर ये बिलोंग करता है। मेमोरी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म रिटेंशन है, क्योंकि इसमें हम लोग एकदम डीपली जा कर के उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ये शॉर्ट टर्म रिटेंशन रहता है। साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म भी हमसे मिस हो जाए तो पूरा सीक्वेंस जो है वो मिसमैच हो जाता है। लर्निंग स्टाइल कैसी है, तो ये एक्टिव है, रिफ्लेक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, जबकि इसमें सिर्फ पैसिव रिपीटेशंस होता है। एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन ओन वर्ड्स, हम लोग जो भी नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं उसको अपने भाषा में आगे वाले को
एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस पर फोकस किया जाता है। की फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसमें कनेक्शन विथ प्रायर नॉलेज, यानी जो भी हमारे लिए पूर्व ज्ञान है उससे इसको रिलेट करने की कोशिश की जाती है। डीप अंडरस्टैंडिंग यानी क्लैरिटी पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें रिटेंशन की अगर बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म होता है, इवन ट्रांसफरेबल होता है। जो भी चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी गहराइयों तक पहुंच करके उसे हम लोग एक से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। यह एक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, यानी स्टूडेंट्स उसमें पैसिव नहीं बल्कि एक्टिवली चीज़ों को समझने में पार्टिसिपेट करते हैं। या मोटिवेशन एंड रेलेवेंस, यानी नॉलेज जो है इज़ कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और इन रियल लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। अब एट्रीब्यूट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग है एक्टिव और मैनिपुलेटिव, यानी लर्नर इंट्रैक्ट्स करते हैं मटेरियल एंड आइडियाज़ के साथ। कंस्ट्रक्टिव होता है ये, यानी लर्नर बिल्ड करते हैं न्यू नॉलेज को और रिलेट करते हैं उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ। या रिफ्लेक्टिव होता है, दैट मीन्स लर्नर थिंक्स अबाउट व्हाट दे लर्न एंड व्हाट दे लर्न, यानी विद्यार्थी यह विचार कर सकता है कि वह क्या और क्यों सीख रहा है। इंटेंशनल उद्देश्यपूर्ण, यानी लर्निंग हैपन्स विथ पर्पस एंड क्लियर गोल्स, यानी जो लर्नर है वो उनके पास एक क्लियर पर्पस रहता है, क्लियर गोल रहता है कि कहाँ तक उन्हें पहुँचना है। नेक्स्ट आगे की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है कॉम्प्लेक्स, यानी ये हायर ऑर्डरिंग थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें हमें डीप नॉलेज तक जाना है, जिसके लिए हमारा कंसंट्रेशन फोकस पूरी तरह से हायर ऑर्डर में होना चाहिए। कंटेक्चुअल यानी संदर्भात्मक, यानी लर्निंग इज लिंक टू रियल लाइफ सिचुएशन, यानी किस सिचुएशन परिस्थिति जीवन के हर गंभीर से गंभीर परिस्थितियों से यह जुड़ी हुई होती है। कोलैबोरेटिव यानी सहयोगात्मक, यानी यह इंटरैक्शंस जो अपने पीयर्स और टीचर्स के साथ किया जाता है उनके द्वारा ये सीखा जाता है। लास्ट कन्वर्सेशनल यानी संवादी, जिसमें डायलॉग्स एंड डिस्कशंस हेल्प करते हैं एक नई अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए। यही सारे एट्रीब्यूट्स जो है एक्टिव और मैनिपुलेटिव, कंस्ट्रक्टिव, रिफ्लेक्टिव, इंटेंशनल, कॉम्प्लेक्स, कॉन्टेक्चुअल, कोलैबोरेटिव, कन्वर्सेशनल को यहाँ पर एक स्लाइड में रखा गया है। इसी पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक्टिव और मैनिपुलेटिव में यहाँ पूरी तरह से है कि लर्नर जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है किसी भी न्यू टर्म्स को सीखने के लिए और समझने के लिए, यानी सभी चीज़ों में भाग लेता है। साथ ही साथ समस्या हल करता है, प्रयोग करता है। इसमें सीखना निष्क्रिय नहीं होता बल्कि पूरी तरह से अपने अनुभवों पर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्टिव की बात की जाए तो यहाँ पे न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है, यानी जो भी चीज़ें वो पहले से जानता है उसको और ज़्यादा लिंक किया जाए, नए नॉलेज से ऑर्गेनाइज किया जाए, रिकंस्ट्रक्चर्स किया जाए। रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लर्नर सोचता है कि वह क्या सीख रहा है और क्यों सीख रहा है, अर्थात चिंतन की प्रक्रिया में समझ गहरी होती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती जाती है। रिफ्लेक्टिव से मतलब ये है कि लर्नर थिंक करता है व्हाट दे आर लर्न एंड व्हाई दे आर लर्निंग इट। इंटेंशनल मीनिंगफुल लर्निंग हैपन्स विद क्लियर गोल, यानी हमारा पर्पस, हमारा उद्देश्य पूरी तरह से यह फिक्स रहता है, साथ ही साथ जिसमें उसकी प्रेरणा और ध्यान बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल से मतलब ये है कि इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग यानी एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इवेल्युएशन
मेन फोकस में रहता है, जो कि रिमेम्बरिंग फैक्ट से बहुत ऊपर के तथ्यों पर फोकस करता है। कंटेक्चुअल मीन्स यह रियल लाइफ सिचुएशन, एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंसेस से रिलेट किया जाता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट हेल्प लर्नर्स से रेलेवेंस एंड अप्लाइड नॉलेज। कोलैबोरेटिव अर्थात यहाँ पर इंटरेक्शंस होता है, जो बच्चे पीयर्स या टीचर्स या ग्रुप से आइडियाज शेयर करते हैं, उनके थिंकिंग को समझ करके न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं साथ में मिलकर। कन्वर्सेशनल यानी संवादी, जिसमें डायलॉग्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, डिस्कशंस होता है, एक्सप्लेनेशंस होता है, साथ ही साथ जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग में पूरी तरह से कम्युनिकेशन पर जो भी तरह का डाउट है उसको क्लियर करके उसके मीनिंग को स्ट्रेंथन किया जाता है। एट लास्ट, थैंक यू।